So hi everyone, welcome back to Bankers Byte. I hope all are doing well. So today we're going to start a most important and most awaited video ever for the upcoming IBPS PO examination. This video particularly based on how we attempt in particular sections like English, Quant and Reasoning for our upcoming IBPS PO examination, real examination and as well as our mock test. आज के जो टॉपिक है उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। इंग्लिश के लिए हम कैसे अप्रोच ले सकते हैं, इंग्लिश सेक्शन अगर आप अटेम्प्ट करें या फिर आप पूरा मॉक टेस्ट ही अटेम्प्ट कर रहे हैं तो, या फिर आप रियल एग्जाम में आगे जाके जो 17 तारीख से शुरू होने जा रहा है बीपीएस पीओ का एग्जाम, उसमें अगर आप रियल पेपर में भी रियल एग्जाम में भी अटेम्प्ट करेंगे तो सेम अप्रोच के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले अभी जो टाइम बाकी है 10-12 दिन जो बाकी है उसमें से आप पहले अपने मॉक टेस्ट में इंप्लीमेंट करके देखिए, गारंटीड मैं दे रहा हूँ रिजल्ट आपको निकल के आएगा। इस अप्रोच से, इस हिसाब से जो आपका स्टेप वाइज है, मतलब कौन से क्वेश्चंस के बाद आप किसको अटेम्प्ट और प्रायोरिटी दे सकते हैं, जिसके हिसाब से आपका मार्क बूस्ट होकर आपको नजर आएगा। तो बिना टाइम किए, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अब मुझे भी पता है और आप सबको पता है, आप सभी का टाइम अभी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में टोटली हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। तो वीडियो में जरूर बने रहना एंड तक, क्योंकि काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले अगर हम आते हैं इंग्लिश पे, तो इंग्लिश में देख सकते हैं जैसे कि अप्रोच 1 एंड अप्रोच 2 दिया हूं, तो अप्रोच 1 में सबसे पहले चलते हैं। अप्रोच 1 में क्या है, अगर आप इधर से गौर से देखिए तो मिसलेनियस, मिसलेनियस को मैं पहला रखा हूं इधर। ये दो अप्रोच है। दो अप्रोच किस लिए है, अगर आपका इंग्लिश मॉडरेट टू डिफिकल्ट शिफ्ट के लिए आ रहा है। ओके, कैसे पता चलेगा, जब थोड़ा सा आप स्किप करके जाएंगे, सब एंड नेक्स्ट करके जब आगे मूव करेंगे तब आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ भाई, पेपर में थोड़ा सा तो घुमाव इस बार दिखने को मिला है। तो तब आपको करना क्या है कि पहले आपको ढूंढना है मिसलेनियस। जब आपको ये लगने लगेगा कि हाँ पेपर थोड़ा सा लेंदी इस बार डिजाइन किया गया है, या फिर थोड़ा सा जो क्वेश्चंस लेवल है, जो वर्ड है, उसमें थोड़ा सा घुमाव हमें नजर आ रहा है, उसमें जब आपको ये आप समझ में आ जाएगा ये चीज, तो आप सबसे पहले मूव करना है मिसलेनियस पे। मिसलेनियस पे आपका क्या आता है, पहले वर्ड स्वैप देखने को मिलेगा, अगर है तो, ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं ये सब चीज आपको मैंडेटरी मिलेगा। तो मिसलेनियस में आता है वर्ड स्वैप, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन एंड फ्रेज। ये सब आप अगर दिखे, इनमें से कोई भी आपका टॉपिक दिख जाए ना, उसको सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है। ये मैं अप्रोच 1 बता रहा हूँ, अप्रोच 2 में आऊंगा। ओके, अप्रोच 2 में एक बार आपको बता देता हूँ, ये आपका इजी शिफ्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर इंग्लिश थोड़ा सा रहम खा के आईबीपीएस ने आपको इजी दे दिया तब आपको कैसे अप्रोच लेना है। ओके, पहले मिसलेनियस खत्म करना है, व्हाट्सएप आ गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ गया, फिलर्स आ गया, क्लोज टेस्ट आ गया, कलम बेस्ड आ गया, फ्रेज आ गया। तो इसको आपको पहले खत्म करना है, इनमें से जो भी आ जाए पहले खत्म करना है। अगर फ्रेज आपको समझ में ना आए तो उसको मार्क पर रिव्यू करके रखे, बाद में आप उसको जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिसलेनियस के बाद सीधा आपको आरसी पे मूव करना है, रीडिंग कंप्रेhension पे। रीडिंग कंप्रेhension आपको रीड करना है। रीडिंग कंप्रेhension किस बेसिस पे पूछता है, मेनली आता है आपका स्टोरी बेस्ड, पॉलिटिकल इंक्लाइंड होता है, काफी करके देखा गया है, इंफॉर्मेटिव कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया होता है उसमें, साइंस एंड टेक में फोकस करता है, इनोवेशन कुछ हुआ होगा उसमें से फोकस करेगा, एंड फाइनेंस एंड बिजनेस में इसका बेस करके टारगेट होता है कि फाइनेंस, बिजनेस, ये सब करके उसमें आरसी देखने को मिलता है। अगर आरसी थोड़ा सा लेंदी है, इंफॉर्मेटिव है, वर्ड्स वगैरह आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा उतना आपको आरसी समझ में नहीं आएगा, बट आपको पता कब चलेगा कि आरसी उतना आपको कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जब आप उसका एक पैसेज पढ़ोगे तब आपको रियलाइज होने लगेगा कि हाँ भाई, आरसी थोड़ा सा तो इस बार मॉडरेट लेवल पे दिया है, हमें उतना समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले, इसलिए आपको पहले मिसलेनियस में पहले आरसी को देख लेना। आरसी अगर थोड़ा सा लेंदी दे रहा है तो मिसलेनियस पे चले जाना है, क्योंकि अगर आरसी लेंदी दे रहा है तो मिसलेनियस आपको थोड़ा सा इजी करके देगा। यह काफी शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलता है, इसी पैटर्न में डिजाइन होता है पेपर। तो आरसी खत्म करने के बाद आपको सीधा आना है, अगर पैराजंबल है तो उसको आपको आना है, अटेम्प्ट करना है। पहले मिसलेनियस, उसके बाद आरसी, उसके बाद पैराजंबल। पैराजंबल खत्म करने के बाद अगर है तो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैंडेटरी होगा, उसके बाद सीधा एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में जो भी वर्ड आपका नजर आ रहा है या फिर जो भी आपका एरर मिल रहा है आपको, उसमें से आपका एरर फाइंड करके चलना है। ओके, तो ये हो गया अप्रोच 1 इंग्लिश के लिए। ये आप जो अगर अभी से ही स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन, या फिर इंटरमीडिएट है या फिर एडवांस, जो इंग्लिश में एडवांस है उनके लिए तो कोई स्ट्रेटेजी मतलब ही नहीं रखता। आप अपने हिसाब से चलिए, अपने स्ट्रेटेजी से चलिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे स्ट्रेटेजी ही फॉलो करना, आपका जो स्ट्रेटेजी है वो आपके लिए बेस्ट है, उसी हिसाब से चलिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी बिगिनर्स हैं, या फिर थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, या फिर थोड़ा सा एवरेज है इंग्लिश में, जैसे कि मेरे तरह। मैं सीधा सीधा खुल के बोल रहा हूँ भाई, जो मेरे तरह, मैं पूरा इस अप्रोच में ही सॉल्व करता हूँ पेपर। ओके,
अगर नहीं देखे हैं तो जाके जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता हूँ देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अप्रोच टू। अप्रोच टू, अगर आपका पेपर इजी आ गया, थोड़ा सा इजियर पार्ट पे चला गया, तो इजी में कैसे पता चलेगा? पहला जो आरसी आप देखेंगे ना, आरसी आपका स्टोरी बेस्ड नजर आएगा, कुछ स्टोरी में दिया होगा या फिर शॉर्ट और इजी करके दिया होगा। अगर आरसी इजी दे रहा है तो आपको पहले आरसी अटेम्प्ट कर लेना है, क्योंकि मिसलिनियस में जो फीलर्स आएगा या फिर क्लोज टेस्ट या फिर आएगा आपका जो वार स्वैप्स वगैरह आता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट आता है, तो इन सब में थोड़ा सा आपका लेंदी पार्ट देखने को मिल सकता है। तो आपका मिसलेनियस थोड़ा सा मॉडरेट पे चला जाएगा जब आपका आरसी इजी आएगा, तो इसके लिए आप आरसी के लिए प्रिपेयर होना है। अप्रोच टू में जब आपको नजर आए कि आरसी थोड़ा सा इजी है, पहले आपको आरसी को अटेम्प्ट करना है। आरसी के बाद आना है मिसलेनियस पे। मिसलेनियस के बाद अगर पेरा जंबल है तो उसको अटेम्प्ट करना है, या फिर उसके एरर डिटेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन दोनों में आप अल्टरनेट किसी को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। आपका अगर एरर डिटेक्शन में अच्छा है, पेरा जंबल में तो थोड़ा सा कम है, तो पहले आप एरर डिटेक्शन अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद पेरा जंबल अटेम्प्ट कर लेना, वो आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। आखिरी में ये तो हो गया इंग्लिश का अप्रोच। आखिरी में समझेंगे हम कैसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं मार्क को, हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, किसमें कितना मार्क आता है, कैसे हम उसको बाइफरगेट करके एक एवरेज डिसेंट स्कोर तक ले जा सकते हैं। ये जब रीजनिंग, ये तो इंग्लिश हो गया, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद क्वांट है। ये सब खत्म करने के बाद मैं आऊंगा एंड पे, जिसमें कि हम बात करेंगे कि मार्क हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। इंग्लिश आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है, थोड़ा सा पार्ट है, बेसिक इंग्लिश कंप्रीहेंशन आता है, तो इसलिए आपको ये सब अप्रोच लेके चलना होता है आपका टाइम बचाने के लिए। टाइम अगर दे पा रहे हैं ठीक से, टाइम डिवाइड कर पा रहे हैं, तो इंग्लिश सेक्शन इजीली ठीक ठाक एवरेज एक डिसेंट स्कोर तक ले आ सकते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं रीजनिंग में। जैसे कि आप देख रहे हैं रीजनिंग में कोई भी अप्रोच 1 2 3 4 करके नहीं दिया है, एक ही अप्रोच लगता है रीजनिंग में। पहले एज ई पीओ पेपर आपको इजी पार्ट में नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, बट ये हो सकता है एक्सेप्शन कि अगर आपका इंग्लिश क्वांट थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आ रहा है पेपर में, तो रीजनिंग आपका इजी आएगा। अगर इंग्लिश और रीजनिंग थोड़ा सा मॉडरेट लेवल आ रहा है, तो क्वांट थोड़ा सा आपको इजी करेगा। एंड अगर आपका रीजनिंग ही क्वांट, रीजनिंग और क्वांट तो हालांकि नहीं देता है उतना मॉडरेट, एक ही रीजनिंग और क्वांट में एक ही थोड़ा सा मॉडरेट लेवल देगा, बाकी एक थोड़ा सा इजियर पार्ट पे देखने को मिलेगा। और इंग्लिश में जो लेवल ऊपर ऊपर तल करता है वो उसका मर्जी है भाई, पूरा आईबीपीएस पीओ का, आईबीपीएस का सॉरी। तो रीजनिंग में कैसे आगे, पहले मिसलेनियस आपको अटेम्प्ट करना है। मिसलेनियस में क्या क्या आता है? इनइक्वालिटी आता है, सिलॉक्स आ जाता है, अल्फा न्यूमेरिक आता है। मैं मेन करके इन तीन टॉपिक को मैं प्रायोरिटी देता हूँ मिसलेनियस में, क्योंकि ये जल्दी डुएबल होता है। विद इन एक मिनट, विद इन 1 मिनट ही क्या, विद इन हाफ मिनट ये आपको सॉल्व होना नजर आ जाएगा। इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाता है, सिलॉग सॉल्व हो जाता है, अल्फा न्यूमेरिक सॉल्व हो जाता है। एंड चाइनीज कोडिंग को आपको 1 मिनट के बाद, 1 मिनट आप सेंटेंस लिखने में दे दीजिए, उसका जो भी कोड वगैरह सजाने में दे दीजिए, और बाकी 1 मिनट के बाद आधा मिनट या फिर और 1 मिनट, 2 मिनट अब उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाइनीज कोडिंग के लिए आप 2 मिनट इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी 1 मिनट में 3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन जो भी आपको मिले उसको आपको अटेम्प्ट कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली 3 क्वेश्चन तक ही मिलता है, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के लिए नहीं जाता है, क्योंकि ये क्लरिकल पेपर नहीं है, पीओ है। पीओ में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन चाइनीज कोडिंग का 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाइनीज कोडिंग अगर देगा तो भी थोड़ा सा लेंदी पार्ट में आपको दे सकता है। ओके, एंड ये खत्म करने के बाद, हाँ मैं चाइनीज कोडिंग इसलिए पहले बोल रहा हूँ क्योंकि अगर थोड़ा सा आपको इजी आए, थोड़ा सा ज्यादा लेंथी ना दिखे, तो चाइनीज कोडिंग अटेम्प्ट कर लेना। अगर चाइनीज कोडिंग थोड़ा सा लेंथी दिखे तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करके इन बीच में कहीं भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया पहला, फर्स्ट चीज। सेकंड में जब आते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस अगर आपका पेपर में है तो आप सेकंड चीज डायरेक्शन डिस्टेंस को अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि इधर से बनता है सीधा सीधा आपका 3 मार्क। ओके, इनइक्वालिटी अगर 3 मार्क दे रहा है, सिलॉक्स 3 मार्क दे रहा है, तो इधर से 4 और 5 मार्क इधर से बन जाएगा। क्योंकि जो बाइफरगेट होता है मार्क का, उसमें होता है पजल के लिए अभी मिल रहा है 25 मार्क, क्योंकि 1 मार्क वाला 2 सेट यानी कि 10 मार्क, और 2 मार्क वाला 1 सेट यानी कि 10 मार्क। तो सॉरी 3 सेट, ये 3 सेट आता है, 3 पजल आएगा तो 15 मार्क, 10 मार्क 25, एंड बाकी मिसलेनियस आपको मिलेगा 10। ओके, ये हो गया 15 10 25 मार्क आ गया। बाकी जो 15 मार्क, 25 5 30 10 40, 15 मार्क सॉरी। तो जो 15 मार्क आएगा, बाकी मिसलेनियस या फिर आपका डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, कंपैरिजन, इन सबसे पूछता हुआ आपको नजर आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे मूव करते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में सेकंड आपको अटेम्प्ट कर लेना है, जो कि 3 मार्क के लिए आता है। कंपैरिजन बेस्ड पजल जो कि आता है आपका 3 मार्क का, इसको भी आप थर्ड में अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर सेकंड थर्ड जो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इजी होता है और 3 मार्क आपको गारंटी देके जाता है। ओके, उसके बाद
पहले मिसलेनियस मिसलेनियस खत्म करने के बाद डायरेक्शन डिस्टेंस है तो उसको अटेम्प्ट करना है, उसके बाद कंपैरिजन अटेम्प्ट करना है अगर है तो, या फिर आप सीधा आ सकते हैं पजल। एंड आपको कौन सा पजल उठाना है जो आपको इजी लगे एंड 1 मार्क वाला पजल, ना कि आपको पहले ही सीधा स्टार्टिंग में 2 मार्क वाले पजल में कूद जाना है। ये गलती आप मत करना, पहले एक 1 मार्क वाला पजल जो कि इजी पार्ट होता है, क्योंकि एक इजी पजल आपको आएगा, माइंड सेट करके जाइए एक इजी पजल आपको डुएबल होगा और जो कि हर एक स्टूडेंट बना के आएगा। वही पजल आपको ढूंढ के उसको पहले अटेम्प्ट कर लेना है, एक एक सेट जो कि 5 मार्क आपका पक्का कर लेना है। उसके बाद सीधा आना है नेक्स्ट पजल जो कि होता है वेरिएबल बेस्ड या फिर आपका 2 मार्क वाला, क्योंकि अभी पैटर्न चेंज हुआ है। 40 आंसर करेंगे हम 40 मार्क के लिए, 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ये कुछ पैटर्न में हम एग्जाम देंगे तो इसलिए वेरिएबल बेस्ड दिया है 2 मार्क के लिए आएगा, तो उसको आप अटेम्प्ट करेंगे आपका पहला 1 मार्क पजल खत्म करने के बाद। उसके बाद 2 DI हो गया आपका, 15 मार्क यहीं से आ गया, इधर से 10 मार्क, इधर से 5 मार्क, 15 मार्क आ गया। एंड बाकी सेकंड चलेंगे नेक्स्ट एक पजल जो कि आपको लगेगा कि हाँ ये मैं बना सकता हूँ, 1 मार्क वाला पजल। पहले 1 मार्क वाला पजल, उसके बाद 2 मार्क वाला, उसके बाद 1 मार्क वाला। मोस्ट प्रोबेबली ये 2 सेक्शन करके देगा बॉक्स में, जैसे कि मेंस पेपर में देता है, इधर 2 मार्क वाला, इधर 1 मार्क वाला अगर है तो 2 मार्क वाला है तो आप सेक्शन स्विच करके सीधा अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद सीधा एक मार्क का सेक्शन आके इस पजल को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। पैटर्न हम किसी भी हिसाब से प्रेडिक्ट पहले नहीं कर सकते हैं, पहला शिफ्ट एग्जाम होने के बाद ही हम कह सकते हैं कि पैटर्न में क्या इस बार चेंजेस हुआ है, कैसे क्वेश्चन प्लेस कर रहा है। अभी सिर्फ मॉक टेस्ट के भरोसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस बार देखने को मिल सकता है कि एक पजल 2 मार्क का आ सकता है। ओके, उसके बाद ये हो गया 3 पजल आपका अटेम्प्ट हो गया। 3 पजल के बाद आपको स्विच करना है ब्लड रिलेशन या फिर एक पजल। जैसे कि अगर आप ब्लड रिलेशन अटेम्प्ट कर रहे हैं आपको 3 मार्क मिलेगा, और नेक्स्ट एक अगर 1 मार्क वाला पजल अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें से 5 मार्क मिलेगा। तो आपके मर्जी है, थोड़ा सा अगर लेंदी दिखे ये 5 मार्क वाला पजल तो पहले ब्लड रिलेशन खत्म करना है, उसके बाद ऑर्डर रैंकिंग खत्म करना है, पेयरिंग खत्म करना है, मीनिंग खत्म करना है। इनमें से दो कोई भी देखने को मिल सकता है, ऑर्डर रैंकिंग या फिर पेयरिंग, या फिर ऑर्डर रैंकिंग के साथ अल्फा न्यूमेरिक देखने को मिल सकता है, पेयरिंग के साथ अल्फा न्यूमेरिक देखने को मिल सकता है, या फिर मीनिंग और पेयरिंग देखने को मिल सकता है। कोई भी स्विच होता है इसमें से एक ऐड करने ना अल्फा न्यूमेरिक भी एक क्वेश्चन आता है। ओके, अगर अल्फा न्यूमेरिक आपका मिसलिनियस में नहीं दे रहा है तो अल्फा न्यूमेरिक वाला चीज 1 मार्क वाला ये देगा। थोड़ा सा आपको लेंदी करके 2-3 लाइन में आपको देखने को मिल सकता है 1 मार्क के लिए। तो इधर से पकड़ के चले 3 मार्क, इधर से पकड़ के चले 2 मार्क, तो यहीं से हो गया 2 3 2 5 मार्क। तो आप कोई सा भी एक कर सकते हैं जो कि आपका ये दो डुएबल हो जाता है, आपका इसमें से थोड़ा सा टाइम आपको निकल के आ जाएगा। ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग और पेयरिंग खत्म करने के बाद लास्ट जो पजल बचा होता है उसमें से आप स्विच करके अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस हिसाब से हमें कंप्लीट क्वेश्चंस अटेम्प्ट हम कर सकते हैं जो कि डुएबल होता है। काफी पेपर में भी देखे हैं जो कि इजीली डुएबल हो जाता है। मैं प्रीवियसली एक सेक्शन भी आपको लिए अपलोड कर चुका हूं जिसमें कि रीजनिंग में मैं 39 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट कर चुका था, एंड एक क्वेश्चन जो कि छोड़ा था उसमें भी छूट गया था, जस्ट 1 सेकंड एक्स्ट्रा मिल जाता तो उसको मैं टिक करके चला जाता। अगर नहीं देखे हैं सेक्शन तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये हो गया रीजनिंग का जो भी मार्क बाइफरगेट वो लास्ट में एंड में देखेंगे। इधर मैं पूरा सेक्शन बनाया हूँ, इसमें समझाऊंगा कि कैसे इंग्लिश के लिए हम कितने स्कोर कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए किसके अटेम्प्ट करके कहाँ तक स्कोर ले जा सकते हैं, क्वांट के लिए। मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक था कि क्वांट को हम कैसे अप्रोच ले सकते हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। क्वांट में काफी लोग, अभी जो फिलहाल चल रहा है काफी लोगों का, कि क्वांट में जब भी क्वांट सेक्शन खोलता है पहले अप्रोक्सीमेशन अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक, उसके बाद सीरीज, उसके बाद सीधा DIN, सीधा एरिथमेटिक। ये अप्रोच अभी पुराना हो चुका है भाई, लिटरली बोलूं तो ये अप्रोच से मार्क थोड़ा सा घटेगा ना कि थोड़ा सा बढ़ेगा। तो आपको करना क्या है, क्योंकि आप सभी को पता है इस बार जो स्पीड मैथ है वो हाफ मार्क का होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबल हाफ मार्क का ही होगा, क्योंकि पेपर तो अभी हम देखे नहीं है। पीईटी के बाद ही पता चलेगा या फिर पहले शिफ्ट के बाद ही जब एग्जाम देकर आएंगे पता चलेगा कि एक्चुअल में पैटर्न बनाया क्या गया है। तो उसी हिसाब से पहले अगर आपका अप्रोक्सीमेशन, बट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं अब इस हिसाब से कि मॉक टेस्ट में जो आ रहा है ना उसमें से हम कैसे डिसेंट स्कोर करें। जैसे कि अगर अप्रोक्सीमेशन आ रहा है 0.5 मार्क के लिए आएगा, ना कि पूरा 1 मार्क देगा। 0.5 मार्क के लिए है तो अप्रोक्सीमेशन आपको फर्स्ट में करना है, ये आपका पहला प्रायोरिटी होगा कि आपको पूरे पेपर में ढूंढना है अप्रोक्सीमेशन कहाँ है। कहीं भी मिल जाए अप्रोक्सीमेशन अटेम्प्ट कर लेना। अगर नहीं मिला है अप्रोक्सीमेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका मस्ट होगा। ओके, अगर सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना तय है। सिंप्लीफिकेशन हालांकि नहीं होता है क्योंकि पीओ पेपर है, तो इन दोनों में से कोई सा भी एक है तो पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करना है। उसके बाद सीरीज में सीधा कूदना नहीं है,
सीरीज में जब कूदोगे ना हाफ मार्क के लिए कूदोगे। ओके, जैसे कि मैं एक चीज बताता हूँ, इधर ध्यान से देख लेना। सीरीज अगर 5 है, 5 सीरीज है, 5 सीरीज आपका मस्त स्पीड है भाई, पूरा सीरीज में मास्टर हो, बनाओगे 3 मिनट में। मान लीजिए 3 मिनट में बनाओगे, 3 मिनट देखिए कितना सॉल्व करोगे, 2.5 मार्क, 2.5 मार्क सॉल्व करेंगे। जबकि आपका 3 मिनट पूरा इन्वेस्ट होगा। ये इनके लिए जो सीरीज में मस्ट फास्ट है, क्योंकि सीरीज में ऐसा भी होता है 5 क्वेश्चंस के लिए 5 मिनट भी आपको लग जाता है। तो अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद सीधा डीआई में, जो कि इजी टू सॉल्व होता है, 3 डीआई ऐसा नहीं देगा कि आपको कोई सा भी एक डीआई नहीं बनेगा, एक डीआई पूरा इजी तरीके से देगा, बट रेशियो में खेलेगा। हाँ, टोटल दे देगा, 2 रेशियो दे देगा, 2 रेशियो निकाल के आप इजीली क्वेश्चन डुएबल कर सकते हैं। तो उसको ढूंढ के मार्क फॉर रिव्यू कर लेना है पहले। जब आप अप्रोक्सीमेशन ढूंढते रहेंगे उस टाइम से आप 7 नेक्स्ट करके चले जाना। जहां डीआईज वगैरह दिखे ना, डीआईज को मार्क फॉर रिव्यू। अगर नहीं पता कैसे करना है, मैं अटेम्प्ट किया हूं पिछले वाले भी सेक्शन में, क्वांट में सेम उसी तरह से किया हूं। पहले अप्रोक्सीमेशन क्वांट कैसे मैं मार्क फॉर रिव्यू करके जाता हूं, पेपर कैसे मैं पहले अप्रोक्सीमेशन कैसे जाता हूं, क्वाड्रेटिक में कैसे स्विच करता हूं, डीआईज वगैरह में कैसे स्विच करता हूं, उन सभी का आप देख सकते हैं, जाके देख लेना, उसको भी लिंक मैं डाल दूंगा। ओके, डीआई तो जो इजी टू सॉल्व होता है उसको आपको पहले अटेम्प्ट करना है सीरीज से पहले। डीआई या डीआई कहाँ कहाँ से आएगा, इजी बेस्ड मतलब रेशियो बेस्ड मोस्ट प्रोबेबली, सिंपल क्वेश्चंस होगा, सिंगल पाई चार्ट होगा। ये आप पहचान सकते हैं कि भाई ये जो डीआई है आप मुझे इजीली सॉल्व करना पड़ेगा, इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आपको पहले उठाना, ना कि सीरीज को। एक डीआई आपका 5 मार्क खत्म करने के बाद यहीं से आपको मिल जाएगा 5 मार्क, और यहीं से मिल जाएगा 2.5 मार्क। तो 2.5 मार्क के लिए अगर आप 3 मिनट भी दे रहे हैं, मैक्सिमम 3 मिनट दे रहे हैं, अगर कोई बिगिनर्स है तो 4 मिनट ले सकते हैं, और इधर से 3 में 4 3 7, 7 मिनट के बाद 7.5 मार्क आपके पास है, जो कि 5 और 6 मिनट के अंदर भी बन जाता है। तो 5-6 मिनट के मान सकते हैं, 7.5 मार्क आप लोगों के पास है। उसके बाद आना है सीरीज में। सीरीज में भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डीआई के बाद सीधा सीधा सीरीज करना है। 3 डीआई में अगर आपका 2 डीआई आपको लगा कि हाँ भाई ये मैं 2 डीआई बना दूंगा, ऐसा नहीं है कि आप देख के सीधा लगाओ कि हाँ मैं बना दूंगा और जाके सीधा गिरोगे उधर, फंसोगे सीधा। दलदल टाइप का होता है डीआई में भी। ओके, पूरा थोड़ा सा सेंटेंस उसमें पढ़ देना है आपको, क्या कौन से टॉपिक पे पूछा है डीआई, क्वेश्चन लेंथी कितना है, कितना लेंथ का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसी हिसाब से आप डिसाइड करना कि ये डुएबल होगा या फिर इसको बाद में हम कर सकते हैं। तो सीधा उसके बाद डीआई के बाद सीधा सीरीज में आना है। सीरीज में भी 2 सीरीज होता है, मिसिंग और रॉन्ग। मिसिंग हालांकि थोड़ा सा इजी होता है, रॉन्ग थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है। तो मिसिंग अगर आपको मिले पेपर में, तो डीआई के बाद सीधा सीरीज मिसिंग को उड़ाना है, 2.5 मार्क के लिए जो बनेगा 2.5 मार्क। ओके, तो इधर से आप सीधा 2.5 क्लियर, इधर से 2.5 और 5 मार्क, तो अब भी आपका 10 मार्क कंप्लीट हो चुका है। ओके, क्या हो गया, सही है ना? ठीक है, तो अभी 10 मार्क कंप्लीट हो चुका है। तो ये हो गया सीरीज के। नेक्स्ट, सीरीज खत्म करने के बाद हमें क्या करना है, और एक डीआई, इफ पॉसिबल एंड इजी टू मॉडरेट। अगर पॉसिबल है उस डीआई को बनाना, बाकी जो डीआई देगा, एक कैसलेट देगा, एक दो दो आपका ग्राफ बेस देगा, एक कैसलेट देगा। कैसलेट डुएबल लग रहा है आपका, कैसलेट में थोड़ा सा हाथ काफी पकड़ है, तो कैसलेट इस डीआई में के लिए कैसलेट उठा सकते हैं, जो कि इजी टू मॉडरेट हो सकता है, इसको भी आप बना सकते हैं। कैसलेट हालांकि थोड़ा सा बनाने को देता है, बट क्वेश्चन उसका काफी इजी इजी 1-2 लाइन में क्वेश्चन दे देता है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपको सीधा एरिथमेटिक पे कूदना है। एरिथमेटिक में मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। एरिथमेटिक भी करना क्या है, ऐसा नहीं कि आपको हर एक एरिथमेटिक अटेम्प्ट करना है। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो एरिथमेटिक में, उसको आपको पहले प्रायोरिटी देना है। मान लीजिए आपका टाइम एंड वर्क में, मैं बोल रहा हूँ टाइम एंड वर्क में आपका काफी हाथ पकड़ काफी टाइट है। टाइम एंड वर्क में आप जब टाइम वर्क में घुसते हो ना, आपका एक प्रेशर होता है उस टाइम पे, जब आप पेपर सॉल्व करने होते हैं, उस टाइम पे आप थोड़ा सा प्रेशर होता है। एग्जाम में आपको डबल प्रेशर लगेगा। जब आप घर में उसको बनाते हैं ना, काफी इजीली बन जाता है। जब एग्जाम में उसको उठाओगे, अटेम्प्ट करोगे, उसी चीज में आपका फंसोगे जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। बट उसको ये मत कभी मत सोचना माइंड में कि भाई ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, अभी मैं भूल रहा हूं, तो इसको तो मुझे अटेम्प्ट करना ही है। ईगो पे अगर पेपर लोगे तो पेपर बर्बाद हो जाएगा। उसको तुरंत छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चले जाना है। ये मत सोचना कि भाई मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, क्या कर, आपको टीचर थोड़े ना बनना है यार, प्री निकालना है। तो प्री के लिए अप्रोच आपका पूरा माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैं किसको छोड़ सकता हूँ, कितने टाइम के बाद छोड़ सकता हूँ। तो इसलिए अरिथमेटिक को वहीं से छोड़ देना है जो आपका डिफिकल्ट लगे, एंड ट्राई करना जितने ज्यादा अरिथमेटिक बन सके बना लेना है।
उसके बाद अगर अरिथमेटिक में क्वांटिटी है तो मस्त है, क्वांटिटी को अटेम्प्ट करना है। अगर आपका सेंटेंस जो स्टेटमेंट वगैरह क्वेश्चन जो आता है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, कौन सा सफिशिएंट है कौन सा नहीं है, उस स्टेटमेंट के डेटा सफिशिएंसी वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें अगर आपका थोड़ा सा मैक्सिमम आपका एक्यूरेसी आ रहा है, अभी मॉक से आपको पता चल गया होगा एक्यूरेसी आता है नहीं आता है, और अभी ही टाइम है भाई। अगर आपको कुछ भी करना है रिसर्च वगैरह की, कौन से टॉपिक मेरा वीक है कौन सा स्ट्रांग है, किसमें मैं एक्यूरेसी के साथ ला रहा हूँ, तो अभी मॉक टेस्ट से ही अप्रोच ले सकते हैं। आप रिसर्च वही मत करना, आप जो रियल एग्जाम में बैठोगे उसमें से आपको करना नहीं होता है कि मैं ये अटेम्प्ट करूं तो कैसा होगा, इसको मैं अटेम्प्ट करके चले जाऊं क्या, बनेगा क्या मार्क, एक्यूरेसी रहेगा, तो उसमें सोचना नहीं है। उसमें जो भी आपको लगे, जो भी आपको लगे कि हाँ ये 100% मुझे मैं कर सकता हूँ, इस टॉपिक में मैं श्योर हूँ, उसको आप जरूर अटेम्प्ट कर लेना। उसके बाद अगर टाइम बचे तो लास्ट डीआई जो कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल तक आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद लास्ट डीआई 5 मार्क के लिए आपको स्विच करना है। तो इसी हिसाब से आप सीधा मार्क स्विच कर सकते हैं। एंड ये होता है कंप्लीट एक प्रोसीजर जो कि आपका इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट के लिए। अभी तक बता दीजिए सेशन कैसा लगा है। काफी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। एंड अभी शायद आपको मिलेगा कहीं जो जो भी आप मॉक टेस्ट के लिए फॉलो करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया पर्टिकुलर सेक्शन जो कि इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट खत्म हो चुका है। बट हम मार्क बाइफरकेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो अभी बिगिनर्स हैं, अभी फ्रेशर्स हैं, जो अभी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उनका फर्स्ट एग्जाम, जो फर्स्ट आईबीपीएस पीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इंग्लिश का मान लीजिए आरसी का आपका 7 to 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि मैक्सिमम चांसेस होता है 7 क्वेश्चन। पीओ पेपर है, ज्यादा नहीं देगा, 7 क्वेश्चन देगा, तो इधर से 7 क्वेश्चन लगाते हैं। ओके, 7 क्वेश्चन में से भी 7 क्वेश्चन में से दो अगर आपका वर्ड वाला छोड़ के, मतलब जो वोकेबुलरी जो आता है, वोकैब छोड़ के, मैक्सिमम हम 5 क्वेश्चन इधर से निकाल सकते हैं। ओके, यहीं से 5 क्वेश्चन, ये हो गया कितना, आरसी से। आरसी से 5 क्वेश्चन बना, तो इधर से मैं सीधा सीधा लिखता हूँ, टॉपिक नहीं लिखूंगा अभी से। आरसी से 5 क्वेश्चन। मिसलिनियस अगर आ रहा है ना, वर्ड स्वैप से 3 या 4 क्वेश्चन देता है, मैक्सिमम 4 तक लेते हैं, तो 4 क्वेश्चन आप इधर से सिक्योर कर सकते हैं। ओके, तो इसी हिसाब से आप 5 4 9 हो गया। बाकी मिसलेनियस में जैसे कि आ रहा है, अगर फिलर्स आ रहा है, फिलर से 2 3 मार्क पकड़ के चले। ओके, 5 4 3 7 5 12 हो चुका है। और अगर एक्स्ट्रा 3 मार्क कहीं से भी इधर उधर से, मतलब जो भी अगर पैराजम्बल दे रहा है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट दे रहा है, कॉलम बेस दे रहा है, वहीं से एक्स्ट्रा जो भी मिसलेनियस टॉपिक का बचे उसमें से आपको 5 मार्क निकालना है। तो 5 4 9, 5 4 9, 3 12 और 5 17 मार्क, 17 मार्क इधर से आपको बन जाता है। फिर भी मैं 17 इधर नहीं रखूंगा, मिनिमम रखूंगा इधर 14 और मैक्स रखूंगा 17। ये उनके लिए है जो अभी इंग्लिश में थोड़ा सा एवरेज है या फिर डर रहे हैं, अभी फियर आ रहा है, उनके लिए ये मार्क है। तो आप इस तरह से आप टारगेट ले सकते हैं, मिनिमम 14 मार्क और मैक्सिमम 17 मार्क। अगर आप मिनिमम 14 मार्क अटेम्प्ट करना है, मिनिमम 14 मार्क कर रहे हैं, तो इंग्लिश और क्वांट के लिए आपको काफी हद तक प्रैक्टिस करना होगा एंड काफी हद तक आपको अटेम्प्ट भी करना होगा। 17 तक कर रहे हैं तो इन सेक्शन में 1 2 क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कम भी अटेम्प्ट हो ना, ये आपको बचा लेगा इंग्लिश के लिए। तो ओके, इधर से चलते हैं 14 मार्क मिनिमम एंड मैक्सिमम भी चलेंगे, आगे देखेंगे। इधर से लिख लेते हैं मैक्सिमम तक 14। रीजनिंग का हो गया। रीजनिंग का जैसे आता है 2 मार्क वाला एक पजल के लिए मैं पहले दिखा देता हूं इधर से। एक 2 मार्क वाला जो कि 10 मार्क के लिए आएगा, और एक 1 मार्क वाला पजल जो कि 15 मार्क के लिए आएगा। 5 5 5 में होता है ये, 5 आएगा, 5 आएगा और 5, 3 सेट और एक 2 मार्क वाला। यहीं से आपको टोटल होता है 15 10 25 मार्क। ओके, उसके बाद मिसलेनियस। मिसलेनियस में सब कुछ इंक्लूड करेंगे हम, जैसे कि डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, आपका जो कंपैरिजन बेस्ड हो गया, वहीं से 15 मार्क। तो ऐसे ही 40 बनता है। उसमें से कैसे सिक्योर कर सकते हैं, एक अगर 2 मार्क वाला पजल बना रहे हैं तो आपका इधर से 10 मार्क बनेगा। दो अगर 1 मार्क वाला पजल बन रहा है, यही सब मिलेगा आपको 10 मार्क। उसमें से मिसलेनियस आप 10 भी मार्क ले आ सकते हैं ना, तो 30 मार्क आपका क्लियर है। मिसलेनियस से मतलब आपका इनइक्वालिटी में से इधर से 3 मार्क, डायरेक्शन डिस्टेंस करेंगे 3 मार्क, ब्लड रिलेशन एक बना दीजिए 9 मार्क और पेयरिंग एक बना दीजिए 1 मार्क। तो इसी हिसाब से भी 10 मार्क आपका हो जाता है। तो ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पजल, तो 20 10 30 मार्क ये मैक्सिमम है। फिर भी मैं ये मैक्सिमम नहीं रखूंगा, इधर से मैं टारगेट कर रहा हूँ
4 से 25 लेते हैं और इधर से 30 मिनिमम के लिए। ओके, अगर मिनिमम लेके हम इधर मार्क कम हो रहा है ना, तो उसको पर्टिकुलर सेक्शन में कैसे इंप्रूव करेंगे वही भी देखते हैं। क्वांट सेक्शन में अप्रोक्सीमेशन से आपका 2.5 मार्क, अप्रोक्सीमेशन या फिर आपका क्वाड्रेटिक है। 2.5 आपका सीरीज, 2 DI बना सकते हैं, 2 DI होगा, 2 DI बन गया, तो इधर से सीधा सीधा 10 मार्क आ गया 2 DI में से। एंड बाकी अगर एरिथमेटिक कर रहे हैं तो एरिथमेटिक से मान लीजिए आप 4 ही एरिथमेटिक कर पाते हैं तो 4 मार्क मिलेगा, तो इधर से हो गया 5 4 9 10 19 मार्क, ये मिनिमम। और इसको आपको 23 से 23 प्लस आपका ये मैक्सिमम ले जाना है। कैसे ले जा सकते हैं? 2 DI के साथ अगर इसको इंप्रूव कर सकते हैं, इसमें अगर 4 की जगह आप सीधा और 4 ऐड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 23। दो सीरीज के अलावा अगर सॉरी, 2 सीरीज में अगर आपका सीरीज अगर डिफिकल्ट आ रहा है तो इसको 10 से 15 कर सकते हैं। ओके, ये हो जाएगा आपका, उसी का 5 मार्क इधर ऐड हो जाएगा, 23 आ जाएगा। अब हम देखते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम मार्क हमें कितने देखने को मिलेगा इस बार। मिनिमम मार्क अगर इंग्लिश का देखें तो 14, रीजनिंग का देखें तो 25 और क्वांट का देखें तो 19 मार्क। तो कितना हुआ? 18 8 1 2 3 4 1 5 58 मिनिमम है भाई, 58। इस हिसाब से आप लोग सोचते हैं बस कि नहीं आता है मार्क, कभी अप्रोच करके देखिए। ये तो सबसे मिनिमम अप्रोच है ना। मैक्सिमम के लिए भी चलते हैं। 17 मार्क प्लस 30 मार्क प्लस 23 कितना होगा? 17 3 20 20 40 3 70 70 मार्क। सोच सकते हो होता है, क्योंकि पिछले साल ही मैं 68.5 स्कोर किया हूँ इसमें बीपीएस में। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबल 68.5 था ना। मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर भी किया हूँ। 48.5 गया था कट ऑफ, आई थिंक। हाँ, 48.5 गया था। एग्जैक्ट मुझे 20 मार्क ज्यादा था, 68.5 था मेरा। एग्जैक्ट है, सही है, 68.5 था। तो ये डुएबल होता है पेपर में अटेम्प्ट करना, ये काफी हद तक आपको इजीली आप कर सकते हैं ये चीज। अगर वीडियो में कुछ भी आपको समझ में आ गया, एक पॉइंट भी, अगर 1% भी आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ साथ आपका मॉक टेस्ट भी आता रहता है चैनल पे। तो काफी टाइम हो चुका है, इसको एंड करते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी एंड करने की कोशिश करूंगा बोल रहा था, बट डिटेल बताने के चक्कर में थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लेंदी हो गया। तो अब लेंदी नहीं करते हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। इसी अप्रोच के साथ आप सॉल्व करिए पेपर में, बेहतरीन करिए, मॉक टेस्ट में इंप्लीमेंट करिए पहले, और उसके बाद कमेंट जरूर करना कि आपको अप्रोच कैसा लगा। अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे, कुछ भी आपका बेनिफिट मिले मॉक टेस्ट में, तो बताना मत भूलना जरूर। आप मुझे इंस्टाग्राम में बता सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको आईडी मिल जाएगा। एंड आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा, एंड आपका मॉक टेस्ट में अगर इंप्लीमेंट हो रहा है तो आप उसको भी जरूर अटेम्प्ट कर लेना। अगर आपका अभी ठीक ठाक चल रहा है तो कोई किसी का स्ट्रेटेजी में मत जाइए, आपका स्ट्रेटेजी ही बेस्ट है, आप खुद का चलिए। अगर आप थोड़ा सा लैग हो रहा है, थोड़ा सा परसेंटाइल घट रहा है, स्कोर घट रहा है, आपको थोड़ा सा अप्रोच, सही अप्रोच पता नहीं चल रहा है, तो इसी अप्रोच में आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, तो बाकी एंड खत्म करते हैं सेशन को। सेशन सही लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।